नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्राइम कांड पे। दोस्तों, इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारी रानी हुई जिन्होंने अपने देश पे, अपने राज्य पे हुकूमत किया। किसी का तौर तरीका अलग था, कोई तानाशाह था, कोई आदमखोर था, कोई क्रूर था, किसी के बारे में कुछ, किसी के बारे में कुछ। तो ऐसी आज इतिहास की एक रानी के बारे में हम बताएंगे। उस रानी के बारे में तो बहुत सारी कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि वो मर्दों को हरम में रखती थी सेक्स करने के लिए, अपने भाई को सत्ता के लिए मार दिया गया। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। तो आज हम उस रानी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम कहानी की आगे की ओर। आज जिस रानी के बारे में बात करेंगे हम, उसका नाम जिंगा बॉम्बे है और उसका जन्म 1583 ईडी में हुआ। उनके पिता का नाम गोलक लैम्बे है और वो अपने पिता की अय्याशियों का नतीजा थी। वो 2 सिस्टर और 1 ब्रदर थी। जिंगा बॉम्बे का शरीर जो है वो बचपन से ही काफी सुडौल और बलवान टाइप का था और काफी जिंगा होशियार भी थी, चालाक भी थी। तो यही सब उसके पिताजी जो है वो बचपन में ही देख लिया था, जिंगा के अंदर ये सब है। तो कभी कभी सैनिक के साथ, कभी कभी आर्मी के साथ, कभी कभी लोगों के साथ जिंगा के पिताजी कभी कभी जाते थे कहीं पे, तो साथ में ले जाया करता था जिंगा बॉम्बे को, क्योंकि उसे पता था कि जिंगा बॉम्बे को ये समझ है कि वो ऑब्जर्व कर सकती है कि कहाँ जा रही है, तो क्या सुन के आ रही है, क्या कहने का है। तो ये सब जो बात थी जिंगा बॉम्बे के अंदर, वो अपने पिता से ही मिल चुका था। और जिंगा बॉम्बे काफी हद तक एक राज्य करने वाली औरत बन चुकी थी। हालांकि जब उनके पिताजी का उम्र हो गया गोलक लैम्बो का, तो उन्होंने जो है सत्ता छोड़ दिया। लेकिन जिंगा बॉम्बे का जो भाई रहता है, वो शरीर से भी रोगी टाइप था और उतना साहस नहीं था। लेकिन उस टाइम में क्या था कि वो एक जेंट्स था, जिंगा बॉम्बे का भाई एक मर्द था। इस हैसियत से उसे वो सत्ता मिल गया अफ्रीका का। लेकिन उसका जो भाई था वो बिल्कुल अय्याश टाइप इंसान था। उन्होंने कभी अपने राज्य को समझा नहीं और उसने कभी भी उसकी फिक्र ही नहीं करी। इधर जिंगा बॉम्बे को भी एक लड़का हुआ जो कि नाजायज था। लेकिन जिंगा बॉम्बे का जो भाई है, जो उस टाइम पे रूलर था, सत्ता संभाल रहा था, वो जिंगा बॉम्बे के लड़के को का कत्ल करवा देता है और इल्जाम ये लगाता है कि जिंगा बॉम्बे का जो लड़का है वो उस राज्य के राजा के बारे में षड्यंत्र रच रहा था। यानी कि जिंगा बॉम्बे के भाई को मारने का षड्यंत्र जिंगा बॉम्बे का लड़का रच रहा था। और ये चीज जब वहां के राजा को पता चला, यानी जिंगा बॉम्बे के भाई को, तो जिंगा के बॉम्बे के भाई ने जिंगा बॉम्बे के लड़के को मरवा दिया। कुछ दिन जब बीता तो जिंगा बॉम्बे को ऐसा एहसास होने लगा कि अब उसे भी मार दिया जाएगा। तो जब जिंगा बॉम्बे को पता चलता है कि उसके भाई के द्वारा इसके प्रति भी षड्यंत्र रचा जा रहा है जिंगा बॉम्बे को खत्म करने का, तो जिंगा बॉम्बे वहां से भाग जाती है और मटांगो पहुंच जाती है। जब जिंगा बॉम्बे इधर से चली जाती है, तब जिंगा बॉम्बे का भाई जो यहाँ रूलर रहता है वो और अय्याशी में डूब जाता है। शराब, जुआ बिल्कुल लत लग जाती है। और इधर पुर्तगाली बिजनेसमैन जो है वो इधर अफ्रीका पे चढ़ाई कर देता है, क्योंकि पुर्तगाली बिजनेसमैन समझ रहा था कि यहाँ जो शासन हो रहा है वो राजा ही अय्याश है, वो अपने राज्य को बचा ही नहीं पाएगा। तो पुर्तगाली ये चीज समझ के इधर कैप्चर कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे कि मैं इधर ले लूंगा। लेकिन यहाँ का जो राजा था उसे अय्याशी करने से फुर्सत ही नहीं हो रही थी। बाद में पुर्तगाली जो व्यापारी थे वो आक्रमण किया यहाँ पे। तो इसका जो भाई था, जिंगा बॉम्बे का जो भाई था, वो जब देखा कि नहीं मैं हार जाऊंगा और मेरा राज्य ऐसे ही चला जाएगा, और तब उसे एक तरकीब दिखता है। वो सोचता है कि मेरा राज्य ऐसे ही सब चला जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं जिंगा बॉम्बे को बुला लेता हूँ ताकि कुछ तो बच जाए। तो जब जिंगा बॉम्बे को बुलावा आता है, जब जिंगा बॉम्बे को बुलाया जाता है, तो जिंगा बॉम्बे को बोला जाता है कि हम और तुम इस राज्य को आधे आधे पार्टनरशिप में बांट लेंगे। तो जिंगा बॉम्बे बोलता है कि पहले तो हम पुर्तगाली बिजनेसमैन से पहले सेटलमेंट कर लें कि वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। फिर जिंगा बॉम्बे आती है अफ्रीका और वो जाती है पुर्तगाली बिजनेसमैन के पास एक कंप्रोमाइजिंग लेके, एक सौगात लेके कि हम जो है बात करना चाहते हैं, एक समझौते लेके कि हम बात करना चाहते हैं। लेकिन जब जिंगा बॉम्बे पुर्तगाली बिजनेसमैन के दरबार में पहुंचती है तो पुर्तगाली बिजनेसमैन इनको बेइज्जती करने के लिए एक कहानी है इनके बारे में कि जब ये पहुंचती है वहां पे पुर्तगाली बिजनेसमैन के दरबार में, तो पुर्तगाली बिजनेसमैन जिंगा बॉम्बे को जलील करने के लिए नीचे सब व्यवस्था किया रहता है बैठने के लिए, और बाकी जितने भी बिजनेसमैन रहते हैं, जितने भी वहां दरबारी रहते हैं, सब चेयर पे रहते हैं। जिंगा बॉम्बे के लिए अकेला नीचे एक तख्त बिठाया जाता है, बोला जाता है कि आप यहाँ बैठो।
लेकिन इतने में जिंगाबाम्बे के जो साथ में जो सैनिक थे, जो नौकर थे, वो देखा और खुद झुक गया और उसने चेयर टाइप बना ली अपनी पीठ को और जिंगाबाम्बे को बोला कि आप मुझ पे बैठ जाओ। और जिंगाबाम्बे ने उस सैनिक के पीठ पे बैठ के ये बता दिया कि हम यहाँ शरण लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ बराबर की बातें करने आए हैं और बराबर से करेंगे, लेवल टू लेवल। बाद में पुर्तगाली बिजनेसमैन को पता चलता है कि ये ऐसे नहीं मानेगी या हमें नहीं चलने देगी। फिर बाद में पुर्तगाली बिजनेसमैन से व्यापार की बातें होता है, बोला जाता है कि हम आपको रास्ता दे दिए सिर्फ व्यापार करने के लिए, आपका ये हड़पने के लिए नहीं, आप यहाँ हड़प नहीं सकते, इसे कब्जा करने के लिए नहीं। फिर बाद में जिंगाबाम्बे पुर्तगाली बिजनेसमैन से कंप्रोमाइज करके अपने देश आ जाती है अफ्रीका। और जो दो पार्ट किए रहते हैं, एक में जिंगाबाम्बे अपना अधिकार जमाती है और एक में अपना अधिकार जमाता है उसका भाई। जिंगाबाम्बे का भाई ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाता है और वो राज्य को छोड़ के एक द्वीप पे चला जाता है और कुछ दिन के बाद वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर जिंगाबाम्बे जो अपने राज्य पे थी, अब उसकी पूरी राज्य हो जाती है और वो पूरी राज्य पे अधिपत्य जमाती है। उसके जो शासन काल में हुए वो राज्य की तरक्की भी हुई, वहाँ के लोग भी बहुत तरक्की में किए। और वहाँ के जो लोग हैं वो जिंगाबाम्बे के बारे में कहते हैं कि उसके जैसा कोई शासक नहीं, उनके जैसा कोई शासन करने वाली नहीं। जब तक जिंगाबाम्बे की राज्य रही तब तक जिंगाबाम्बे ने राज्य करा। और जिंगाबाम्बे के जो अजीब शौक के बारे में बताया जाता है कि वो अपने भाई को मरवा दी, ये किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, ये शोध भी किसी ने नहीं किया था, ये एक अफवाह थी। और उसके बारे में बताया जाता है कि वो सेक्स करने के लिए मर्दों को हरम में रखती थी और एक मर्द से एक ही बार सेक्स होता था और वो सेक्स होने के बाद उस मर्द को जिंदा जला दिया जाता था। यहाँ तक कि वो अपने हरम में मर्दों को पहनने के लिए लेडीज गारमेंट का यूज करती थी, वो लेडीजों वाले कपड़े देते थे पहनने के लिए। और इतना तक कहा जाता है कि उस हरम में जितने भी मर्द थे उससे सेक्स करने के लिए पहले जिंगाबाम्बे एक दूसरे से लड़वाती थी। जो मारा जाता था वो तो मर गया, जो जिंदा रहता था उसके साथ रानी की एक रात होती थी और अगले दिन उसकी आखिरी दिन होता था। ये अफवाह है या सत्य, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं किसी इतिहासकार ने नहीं किया है। लेकिन जहां तक इतिहासकारों का बात है तो इतिहासकार ने जिंगाबाम्बे को एक अच्छी शासक बताया है, एक अच्छी लेडी बताया। कमी सब राजाओं में है, कमी सब में है, लेकिन जिंगाबाम्बे में भी होगी। तो ये थी अंगोला की रानी जिंगाबाम्बे की कहानी। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।